हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। शहर के बाज़ इलाकों में आज पानी की सरबराही मुतासिर रहेगी। शहर के बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही में 8 मार्च को रुकावट होगी, जबकि बाज़ दीगर इलाकों में सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे लो प्रेशर के साथ पानी की सरबराही की जाएगी। वाटर बोर्ड ने अपने प्रेस रिलीज में इत्तला दी है कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी BHEL जंक्शन के करीब फ्लाईओवर की तामीर कर रहा है। इस पस मंजर में इन कामों में रुकावट से गुरेज के लिए मौजूदा PSC वाटर सप्लाई पाइपलाइन को नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की दरख्वास्त पर दूसरी जगह मुंतकिल किया जाएगा। जंक्शन के काम BHEL फ्लाईओवर के करीब किए जाएंगे, जिसके नतीजे में बाज़ इलाकों में पानी की सरबराही में रुकावट होगी और बाज़ इलाकों में लो प्रेशर होगा। मुतासरा इलाकों में एरागड्डा, एसआर नगर, अमीरपेट, KPHB कॉलोनी, कोकटपल्ली, मूसापेट, जगतगिरी गुट्टा, RC पुरम, अशोकनगर, चंदानगर, ज्योतिनगर, लिंगमपल्ली, रामनगर, मदीनागुड़ा, मियापुर, दीप्ति नसीरी नगर, बीरमगुड़ा, अमीनपुर और निजामपेट शामिल है। असेंबली और कौंसिल बजट इजलास का 12 मार्च से होगा आगाज। गवर्नर ने असेंबली और कौंसिल का बजट इजलास 12 मार्च से तलब करते हुए नोटिफिकेशन जारी किया है। गवर्नर पहले दिन दोनों ऐवानों के मुश्तरका इजलास से 11 बजे दिन खिताब करेंगे। बजट सेशन में BC तबकात के लिए 42% तहफ़्फ़ुज़ात और SC ज़ुमराबंदी पर बिल्स मंजूर किए जाएंगे। गवर्नर के खुतबे पर तहरीक तशक्कुर मुबाहिस होंगे, जिसके बाद रियासती बजट बराए मालियाती साल 2025-26 पेश किया जाएगा। तवक्को है कि डिप्टी चीफ मिनिस्टर और वज़ीर फाइनेंस मिस्टर बल्लू भट्टी विक्रमार का 3 लाख करोड़ रुपए पर मुश्तमिल रियासती बजट असेंबली में पेश करेंगे। ये बजट गुज़िश्ता साल से ज़्यादा होगा और इसमें मुख्तलिफ शोबेजात और महकमेजात के लिए रुकूमात फराहम की जाएंगी। असेंबली में बजट तजावीज़ पर मुबाहिस भी होंगे। प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात की अदायगी, यकमुश्त वाजिबात पर सूद की मुआफ़ी का ऐलान। तेलंगाना हुकूमत ने ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात की अदायगी के लिए सहूलत फराहम की है। एक बार फिर 90% सूद की मुआफ़ी के साथ यकमुश्त टैक्स वाजिबात की अदायगी की स्कीम पर अमल किया जा रहा है। इस सिलसिले में महकमा बल्दी नज़्म व नस्क के स्पेशल सेक्रेटरी दाना किशोर ने अहकाम जारी किए हैं। जिन शहरियों ने प्रॉपर्टी टैक्स के बकायाजात अदा नहीं किए हैं, इन्हें इस स्कीम से इस्तेफादा करते हुए टैक्स अदा करने का मशवरा दिया गया। यह इंकशाफ हुआ है कि माली साल 2024-25 के लिए OTS यानी वन टाइम सेटलमेंट के तहत जुमला टैक्स के साथ 10% सूद की अदायगी काफी है। पिछले साल मुतारिफ कराए गए OTS की वजह से तकरीबन 1 लाख सारिफिन ने प्रॉपर्टी टैक्स अदा किया है। JHMC का इस बार प्रॉपर्टी टैक्स से मुताल्लिक 2000 करोड़ रुपए वसूल करने का निशाना है। JHMC में वाईफाई का पासवर्ड तब्दील, मुलाजिमीन की जानिब से मोबाइल में वीडियो और रील्स देखने पर कमिश्नर की कार्रवाई। कमिश्नर JHMC LM बर्ते ने मुलाजिमीन की जानिब से मोबाइल फोन्स में वीडियो, रील्स और सोशल मीडिया पर ज्यादा वक्त गुजारते हुए कामों में गफलत और लापरवाही बरतने का सख्त नोट लेते हुए JHMC में वाईफाई की खिदमात को मुअत्तल कर दिया है। JHMC के IT शोबे के ओहदेदारों को तलब करते हुए वाईफाई पासवर्ड को तब्दील कर देने की हिदायत दी, जिसकी वजह से गुज़िश्ता 3 दिन से JHMC हेड ऑफिस के तमाम फ्लोर्स पर वाईफाई खिदमात मुअत्तल हो गई हैं। तमाम मुलाजिमीन पासवर्ड के लिए IT मुलाजिमीन की मिन्नत समाजत कर रहे हैं, तहम IT मुलाजिमीन पासवर्ड देने से इनकार करते हुए इसको कमिश्नर JHMC का हुक्म करार दे रहे हैं। JHMC के मुलाजिमीन की कारकर्दगी पर कमिश्नर मुकम्मल निगाह रखे हुए हैं। कभी डीजल की बेकायदगियों, कभी इंसदाद मच्छर कश मुहिम, तो कभी बर्थ एंड डेथ सर्टिफिकेट की इजराई में होने वाले बेकायदगियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई है। इस मरतबा मुलाजिमीन की जानिब से वाईफाई का बेजा इस्तेमाल करते हुए ड्यूटी में गफलत बरतने का सख्त नोट लेते हुए वाईफाई का पासवर्ड तब्दील कर दिया गया। शफाफ अवामी खिदमत, शहर की तरक्की और JHMC में इस्लाहात पर खुसूसी तवज्जो दे रहे हैं और साथ ही जायदाद टैक्स की वसूली के लिए भी आला ओहदेदारों का इजलास तलब करते हुए मार्च के आखिर से पहले मुकर्रर करदा टैक्स का निशाना हासिल करने के लिए खुसूसी मुहिम शुरू कर चुके हैं। ज्यादा टैक्स अदा करने वालों को रेड नोटिस जारी की जा रही है। सरकारी दफातर को डिमांड नोटिस दी जा रही है। हैदराबाद के पुराने शहर में अपार्टमेंट के फ्लैट में लगी आग। हैदराबाद के पुराने शहर के घासी बाजार इलाके में एक अपार्टमेंट के फ्लैट में आग लगने का वाकया जुमे की रात पेश आया। यह हादसा घासी बाजार में वाक़ 5 मंजिला इमारत के चौथे फ्लोर पर हुआ। जैसे ही आग की इत्तला मिली, फायर ब्रिगेड की टीम फौरन मौके पर पहुंची और 4 फायर इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया। आग लगने के बाद इमारत की ऊपरी मंजिल पर रहने वाले अफराद अपनी जान बचाने के लिए इमारत की छत की तरफ चले गए थे। फायर ब्रिगेड की टीम ने क्रेन की मदद से इन अफराद को बाहिफाजत नीचे उतार लिया। खुशकिस्मती से इस हादसे में किसी की जान को कोई खतरा नहीं पहुंचा और न ही किसी के जख्मी होने की खबर आई है, तहम माली नुकसान जरूर हुआ। तेलंगाना में 21 IPS ओहदेदारों के तबादले, गौस आलम करीमनगर कमिश्नर पुलिस मुकर्रर। तेलंगाना में एक बार फिर IPS अफसरान के तबादले किए गए हैं। रियासती हुकूमत ने 21 IPS अफसरान के तबादले के अहकाम जारी किए हैं, जिनमें एक एडिशनल DG, 2 IGPs, 2 DIGPs शामिल हैं। अनिल कुमार को एडिशनल DG यानी पर्सनल के तौर पर तैनात किया गया है और इन्हें SPF डायरेक्टर की इजाफी जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। M श्रीनिवासुलु को CIDIG, अंबर किशोर झा को रामगुंडम कमिश्नर, संदीप सिंह को वरंगल कमिश्नर, सिंधु शर्मा को इंटेलिजेंस SP,
चैतन्या को वुमेन्स सेफ्टी डिपार्टमेंट एसपी, रुपेश को नार्कोटिक्स ब्यूरो एसपी, राजेश चंद्र को कामारेड्डी एसपी, साई चैतन्या को निजामाबाद कमिश्नर, पार्थूष पंकज को संगारेड्डी एसपी, गौस आलम को करीमनगर कमिश्नर, अखिल महाजन को आदिलाबाद एसपी, आक्षन यादव को यादाद्री भोगेट डीसीपी, महेश बाबा साहब को राजन्ना सिरसिल्ला एसपी, ए भास्कर को मंचरियाल डीसीपी, नरसिम्हा को सूर्यापेट एसपी, शिल्पा वली को हैदराबाद सेंट्रल जोन डीसीपी, साई शेखर को एसआईबी इंटेलिजेंस एसपी, करुणाकर को पेद्दापल्ली डीसीपी और रविंदर को सीआईडी एसपी मुकर्रर किया गया है। एसएससी एग्जाम्स का 21 मार्च से आगाज, सरकारी वेबसाइट के जरिए भी हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने मुतल्ला किया है कि तेलंगाना में एसएससी एग्जाम्स का आगाज 21 मार्च से होगा, जो 4 अप्रैल तक मासिवाय लैंग्वेज कॉम्पोजिट कोर्स और साइंस मज़ामीन सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे दिन तक जारी रहेंगे। यहाँ जारी करदा प्रेस नोट के जरिए मुतल्ला किया गया है कि फर्स्ट लैंग्वेज यानी कॉम्पोजिट कोर्स के इम्तिहानी औकात सुबह 9:30 बजे से 12:50 दिन तक रहेंगे और साइंस के मामले में 2 हिस्से रहेंगे, जिनमें पार्ट 1 के तहत फिजिकल साइंस और पार्ट 2 के तहत बायोलॉजिकल साइंस के एग्जाम्स लिए जाएंगे, जिसकी टाइमिंग्स 2 अलहदा दिनों में सुबह 9:30 बजे से 11 बजे दिन मुकर्रर किए गए हैं। डायरेक्टर महकमा स्कूली तालीम ने मजीद बताया कि एसएससी के हॉल टिकट्स मुतल्लिका डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर्स के जरिए स्कूलों को रवाना कर दिए गए हैं और उम्मीदवार मुतल्लिका स्कूल के हेडमास्टर से ये हॉल टिकट्स हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि सरकारी वेबसाइट www.bsc.telangana.gov.in पर भी यह हॉल टिकट दस्तियाब है और इस वेबसाइट से तलबा को हॉल टिकट डाउनलोड करने की सहूलत भी फराहम की गई है। दफ्तर डायरेक्टर सरकारी एग्जाम्स तेलंगाना में एक कंट्रोल रूम भी तलबा की सहूलत के लिए कायम किया गया है, जिसका नंबर है 04023230942 है। गुंबदान खुतुब शाही के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हाईकोर्ट में मफाद आम्मा की दरख्वास्त। तेलंगाना हाईकोर्ट ने गुंबदान खुतुब शाही के तहफ़्फ़ुज़ में तसाहुल की शिकायत के साथ दाखिल की गई मफाद आम्मा की दरख्वास्त को समाअत के लिए कबूल कर लिया। कारगुजार चीफ जस्टिस संजय पाल और जस्टिस वाई रेणुका ने अदालत को इस सिलसिले में एक शहरी की जानिब से लिखे गए मकतूब को मफाद आम्मा की दरख्वास्त में तब्दील करके हुकूमत, आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर और दीगर ओहदेदारों को नोटिस जारी की है। यूनेस्को की मुसल्लिमा लिस्ट में शामिल गुंबदान खुतुब शाही की निगहदाश्त में तसाहुल की शिकायत करके हाईकोर्ट को मकतूब रवाना किया गया। मकतूब में कहा गया है कि आगा खान ट्रस्ट फॉर कल्चर गुंबदान खुतुब शाही के तहफ़्फ़ुज़ और उसकी बहाली में नाकाम हो चुका है। ट्रस्ट के अधूरे कामों के नतीजे में गुंबदों को नुकसान पहुंच रहा है। मकतूब में गुंबदान खुतुब शाही के मुख्तलिफ नुकसानात की निशानदही की गई। कारगुजार चीफ जस्टिस ने आइंदा समाअत 21 अप्रैल को मुकर्रर की है। आइंदा हफ्ते से इंदरमा मकानात की तकसीम, तमाम अहल खानदानों को सफ़ेद राशन कार्ड्स मिलेंगे, वज़ीर इम्काना पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा। वज़ीर इम्काना व इत्तलात व ताल्लुकात आम्मा पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा कि आइंदा हफ्ते से रियासत भर के हर असम्बली हल्के में इंदरमा मकानात की तकसीम के प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर एक असम्बली हल्के में 3500 मकानात देने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में दरख्वास्तें भी कबूल की गई। वज़ीर मौसूफ ने आज अपने हल्के पायलूरू के कोसुमुंची MLA कैंप ऑफिस में मुनक़िदा एक तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि रियासत में गरीबों की हुकूमत इख्तिदार में आकर 15 महीने 3 हफ्ते का अरसा हो गया है। पेशरू BRS हुकूमत की गलत मुआशी पॉलिसियों की वजह से रियासत की माली हालत इंतहाई अबतर हो गई। इसके बावजूद कांग्रेस हुकूमत रियासत के अवाम से इंतखाबात में किए गए हर एक वादे को पूरा कर रही है। उन्होंने कहा कि तमाम अहल खानदानों को सफ़ेद राशन कार्ड्स जारी करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। इस सिलसिले में नए राशन कार्ड के लिए अवाम से दरख्वास्तें कबूल की जा रही हैं। श्रीनिवास रेड्डी ने रियासत की माली हालत के खराब होने का इतराफ़ करते हुए कहा कि रियासत की माली सूरत हाल को देखते हुए कल्याण लक्ष्मी और शादी मुबारक स्कीमात के तहत 1 तोला सोना देने के वादे को पूरा नहीं किया गया। इस वादे को जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा कि रियासत में जारी माली मुश्किलात को दूर करते हुए तरक्की और अवामी बहबूद के कामों को जारी रखने के इक़दाम किए जा रहे हैं। रमज़ान में मुस्लिम मुलाजिमीन को 1 घंटा पहले दफातर से जाने की इजाज़त, सर्कुलर के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, हाई कोर्ट से रुजू होने की हिदायत। माह मुक़द्दस रमज़ान के दौरान 1 घंटा पहले दफातर से मुस्लिम मुलाजिमीन को रवाना होने की इजाज़त देने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना हुकूमतों के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त की समाअत से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस संजू खन्ना और जस्टिस संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने दरख्वास्त गुजार से ख्वाहिश की कि अपने मसाइल के सिलसिले में मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू हों। दरख्वास्त गुजार से रुजू होने वाले सीनियर वकील गोपाल शंकर नारायण ने कहा कि इस दरख्वास्त में दोनों हुकूमतों के सर्कुलर्स को चैलेंज किया गया है। बेंच ने कहा कि वो इस मसले पर हाई कोर्ट से रुजू हों। इस दरख्वास्त की समाअत पर बेंच की अदम दिलचस्पी के बाद शंकर नारायण ने मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू होने की आज़ादी के साथ दरख्वास्त वापस ले ली। बेंच ने कहा कि दरख्वास्त गुजार के वकील ने दस्तूर की दफ़ा 226 के तहत मुतल्लिका हाई कोर्ट से रुजू होने की आज़ादी के साथ मौजूदा दरख्वास्त से दस्तबरदारी की इजाज़त मांगी है। अदालत ने अपने मसाइल के साथ हाई कोर्ट से रुजू होने दरख्वास्त गुजार को इजाज़त दे दी है। तेलंगाना हुकूमत ने सर्कुलर जारी करते हुए रमज़ान के दौरान 1 घंटा पहले दफातर से जाने की मुस्लिम मुलाजिमीन को इजाज़त दी है। इसी तरह तेलुगु देशम ज़ेर क़यादत NDA हुकूमत ने भी माह रमज़ान के दौरान 2 मार्च से 30 मार्च तक 1 घंटा पहले दफातर से जाने की तमाम मुस्लिम मुलाजिमीन को इजाज़त दी है।
जुनूबी हिंद के सुपरस्टार थलपति विजय ने दावत इफ्तार में की शिरकत और पढ़ी नमाज। थलपति विजय अपने मद्दाहों के लिए सिर्फ रियल लाइफ हीरो नहीं बल्कि हकीकी जिंदगी के हीरो भी हैं। उन्होंने तमिल फिल्म इंडस्ट्री में अपने काम से लोगों के दिलों में एक खास जगह बनाई है। जुनूबी हिंदुस्तान के सुपरस्टार थलपति विजय ने 2 फरवरी 2024 को सरगर्म सियासत में कदम रखा और अदाकारी की दुनिया को अलविदा कह दिया। रमजान के मुकद्दस महीने के दौरान अब विजय का नमाज पढ़ते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है। विजय ने जुमे की शाम 7 मार्च को चेन्नई में इफ्तार पार्टी की मेजबानी की थी। जुनूबी हिंद के सुपरस्टार थलपति विजय को चेन्नई के रायपेटिया में YMCA मैदान में हजारों मुस्लिम भाइयों के साथ दावत इफ्तार में देखा गया। उन्होंने रोजा इफ्तार भी किया। इस दावत का एहतमाम उनके सियासी जमात ने किया था। कहा जा रहा है कि अदाकार विजय ने पूरा दिन रोजा रखा था और इफ्तार करने के बाद उन्होंने नमाज भी अदा की। इफ्तार के मौके पर अदाकार से सियासतदान बनने वाले थलपति विजय को टोपी पहनने और मगरिब की नमाज अदा करते हुए देखा गया। अदाकार की तस्वीर और वीडियोस अब इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रही हैं। थलपति विजय इन दिनों साल 2026 के तमिलनाडु असेंबली इंतखाबात की तैयारी में मसरूफ हैं। जहां तक अदाकार की बात है तो विजय जल्द ही अपने आने वाली फिल्म जन नायकन को रिलीज करने वाले हैं और ये इनकी आखिरी फिल्म होगी। उत्तराखंड में कई दीनी मदारिस को हुकूमत ने बंद कर दिया, मुसलमानों का एहतजाज। उत्तराखंड के देहरादून में मुकद्दस माह रमजानुल मुबारक के दौरान इंतजामिया ने 11 मदारिस को सील कर दिया, जबकि मुसलमानों ने इस कार्रवाई को गैर कानूनी करार दिया है। हुक्काम ने कई मदरसों को यह कहते हुए सील कर दिया कि वो मदरसा बोर्ड या महकमे तालीम के साथ रजिस्टर्ड नहीं थे। 28 फरवरी को जिले इंतजामिया की हिदायत के बाद हुक्काम ने रियासती मदरसा बोर्ड या महकमे तालीम के साथ गैर रजिस्ट्रेशन का हवाला देते हुए देहरादून में 11 मदरसों को मोहर बंद कर दिया। देहरादून मजिस्ट्रेट सामिन बंसल ने कहा कि सदर देहरादून तहसील में 16 मदरसे गैर रजिस्टर्ड और 8 मदारिस रजिस्टर्ड हैं। विकासनगर तहसील में 34 गैर रजिस्टर्ड और 27 रजिस्टर्ड मदरसे हैं। दोलाईवाला में 1 रजिस्टर्ड और 6 गैर रजिस्टर्ड मदरसे हैं। विकासनगर तहसील के सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट विनोद कुमार के मुताबिक 3 मार्च से अब तक 9 मदारिस को सील कर दिया गया है। दीगर 2 इदारे दवाईवाला और सदर में मौजूद हैं जिन्हें सील किया गया। मदरसों को सील करने की कार्रवाई के खिलाफ मुस्लिम सेवा तंजीम ने कलेक्ट्रेट और MDDA दफ्तर पर सख्त एहतजाजी मुजाहरा किया। मुस्लिम सेवा संगठन के सदर नईम कुरैशी ने कहा कि मुसलमानों की दीनी मदारिस को सील करना गैर कानूनी है। उन्होंने कहा कि मदरसे के मुंतजिमीन को कोई पेशगी इत्तला नहीं दी गई थी। रियासत के मुसलमानों ने भी हुकूमत के रवैये के खिलाफ सख्त एतराज जताया है। आतिशी ने खवातीन को 2500 रुपये देने के हवाले से रेखा गुप्ता को लिखा खत। दिल्ली असेंबली में अपोजिशन लीडर आतिशी ने आज वज़ीर आला रेखा गुप्ता को खत लिखकर खवातीन को 2500 रुपये देने का वायदा पूरा करने का मुतालबा किया। मोहतरमा आतिशी ने मोहतरमा गुप्ता को एक खत लिखकर कहा कि मैं आपको दिल्ली की लाखों माओं और बहनों की तरफ से यह खत लिख रही हूँ और आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि 31 जनवरी को वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने द्वारका में मुनक्किदा एक रैली में दिल्ली की माओं और बहनों से वादा किया। द्वारका में मुनक्किदा एक रैली में दिल्ली की माओं और बहनों से वादा किया था कि जैसे ही भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली में हुकूमत बनने पर काबीना की पहली ही मीटिंग में खवातीन को 2500 रुपये माहाना देने की स्कीम को मंजूरी दी जाएगी और यौम खवातीन पर खवातीन के खातों में पैसे आना शुरू हो जाएंगे। उन्होंने तमाम खवातीन को मशवरा दिया कि वो अपने मोबाइल नंबर्स को अपने बैंक खातों से जोड़ लें ताकि जब इनके खातों में रकम आए तो वो अपने फ़ोन पर इसके बारे में मालूमात हासिल कर सकें। मस्जिदुल हराम में क्राउड कंट्रोलिंग दुनिया में अपनी नवीयत का बेमिसाल निज़ाम। हरम मक्के में अजदहाम कंट्रोल करने का जो निज़ाम है वो अपने आप में बेमिसाल है और अब यहाँ क्राउड का जमा होना कोई खास दिन, हफ्ता या महीने का मामला नहीं रहा। यहाँ हुजूम और बहुत ज़्यादा हुजूम मामूल बन गया है। रमज़ानुल मुबारक के दौरान मस्जिदुल हराम में अजदहाम को कंट्रोल करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस के दस्ते बड़ी तादाद में तैनात किए जाते हैं जिनमें खवातीन एहलकार भी शामिल हैं। सबक न्यूज़ के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक में उम्रा सीज़न के दौरान दुनिया भर से बड़ी तादाद में ज़ायरीन अर्ज़ मुक़द्दस आते हैं, जिसकी वजह से होने वाले अजदहाम को मुनज़्ज़म रखने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से जामे मनसूबा मुरत्तब किया जाता है। क्राउड कंट्रोलिंग के लिए मुरत्तब किए गए मनसूबे में इस अमर का ख्याल रखा जाता है कि लोगों की आमद-ओ-रफ्त में टकराव ना हो और रास्ते में गैर मामूली अजदहाम ना होने पाए। मस्जिदुल हराम के बैरूनी सहनों में सिक्योरिटी मनसूबे के तहत गुजरगाहों, राहदारियों को खाली रखा जाता है जहाँ सिक्योरिटी एहलकारों को तैनात किया जाता है। सिक्योरिटी एहलकारों को मुख्तलिफ ज़बानों के ज़रूरी अल्फाज भी सिखाए जाते हैं ताकि वो ज़ायरीन को मुखातिब कर सकें। हरमैन शरीफीन की इंतजामिया ने राहदारियों को खाली रखने के लिए मुख्तलिफ ज़बानों में आगाही बोर्ड्स भी नस्ब किए हैं। इलावाज़ गुजरगाहों के तय्युन के लिए रुकावटें भी रखी जाती हैं। सिक्योरिटी इदारे की टीमें 24 घंटे की बुनियाद पर मस्जिदुल हराम के तमाम मुकामात पर तैनात होती हैं जो ज़ायरीन के आमद-ओ-रफ्त को मुनज़्ज़म रखते हैं ताकि किसी किस्म की मुश्किल सूरत हाल का सामना ना करना पड़े। वाज़ेह रहे सिक्योरिटी फोर्सेस के खुसूसी दस्तों को क्राउड कंट्रोलिंग की बाकायदा तरबियत फराहम की जाती है। ट्रंप का सऊदी अरब के दौरे का ऐलान। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मैं अब से 1.5 महीने के अंदर सऊदी अरब का दौरा करूंगा। सदर का ओहदा संभालने के बाद यह ट्रंप का पहला बैरूनी मुल्क दौरा होगा। याद रहे कि अमेरिकी सदर ने हलफ उठाने के बाद किसी गैर मुल्की क़ैद के साथ पहला टेलीफोन रब्ता सऊदी वली अहद से किया था। अमेरिकी हल्कों ने इसे 80 बरस से बुनियादी शराकतदार और दोस्त की हैसियत रखने वाले मुल्क के लिए एक भरपूर पैगाम करार दिया था। इससे पहले अमेरिकी सदर वाज़ेह कर चुके हैं कि वो अपने दौरे में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। अल अरबिया को दिए खुसूसी इंटरव्यू में ट्रंप का कहना था कि वो खित्ते में दोबारा
दोबारा से अमन की खातिर सऊदी वली अहद के साथ काम करेंगे। रवां साल डिवोर्स कॉन्फ्रेंस में ट्रंप ने ये कहा था कि सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान एक अजीम शख्सियत हैं। ट्रंप के मुताबिक बिन सलमान के साथ इनका अच्छा ताल्लुक है। ट्रंप ने तवज्जो दिलाई कि सऊदी अरब अमेरिका में 600 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। अमेरिकी सदर के मुताबिक वो सरमायाकारी का हजम 10 खरब डॉलर तक ले जाने के इम्कान पर वली अहद के साथ बातचीत करेंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।